नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली मोटिवेशनल स्पीच में। आज की ये मोटिवेशनल स्पीच आपकी लाइफ और सोचने का तरीका बदल देगी। मुझे नहीं पता कि आज से पहले आपने कितनी मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, लेकिन आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जो बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, वो ना सिर्फ आपका दिमाग खोल कर रख देगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका और जिंदगी दोनों बदल कर रख देगी। ईयरफोन लगाकर इस अद्भुत वीडियो का आनंद लो। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में लगभग सभी का दिमाग एक जैसा ही होता है। कद काठी, रंग रूप को छोड़कर अगर बात की जाए तो हर इंसान दिखने में एक जैसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में 95% लोग सिर्फ 5% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं? उन 5% लोगों में ऐसा क्या है जो 95% लोगों के पास नहीं है? इसका जवाब है सोच, एक सकारात्मक सोच, एक कल्पनाकारी सोच और अपनी इस कल्पना को सच में बदलने के लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति, जो उन 5% लोगों में कूट कूट कर भरी होती है। बस यही सोचने का तरीका सबका अलग अलग होने की वजह से 95% लोग उन 5% लोगों के अंडर काम कर रहे होते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? दो चीजें इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहला कंफर्ट जोन और दूसरा आसपास का माहौल। जी हाँ, यही दो चीजें इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। चलिए पहले बात कंफर्ट जोन की कर लेते हैं। कंफर्टेबल जोन को हिंदी में आरामदायक दायरा बोला जाता है। ये एक ऐसी मानसिक और सोच का वो दायरा होता है जो आपकी काबिलियत को अपने सीमित दायरे में बांध कर रख देती है, और ये आपको एक ऐसा कुएं का मेढक भी बना देती है जिसमें आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि जो है बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। यानी ये वो दायरा है जिसके अंदर धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति खत्म होती चली जाएगी। ना तो आपका कुछ भी अलग और क्रिएटिव करने का मन करेगा और ना ही ज्यादा दिमागी और शारीरिक मेहनत करने का मन करेगा। ये अपना सबसे पहला अटैक आपकी सकारात्मक सोच और कल्पना शक्ति पर करती है, जिसके चलते आप जीवन में कोई बड़ा और महान लक्ष्य बना ही नहीं पाते। अरे भाई, जब कल्पना शक्ति ही नहीं काम करेगी तो आप महान लक्ष्य के बारे में विचार कैसे करोगे? और मान भी लो आपने कोई महान लक्ष्य बना भी लिया तो उसे सच में बदलने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाओगे। सपनों को सच में तभी बदल पाओगे ना जब इच्छा शक्ति काम करेगी, क्योंकि कंफर्टेबल जोन का दूसरा अटैक आपकी इच्छा शक्ति पर होता है, जिसमें आपका कोई मानसिक और शारीरिक मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। बस आपका मन एक आरामदायक स्थिति में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि आपकी उस जोन में रहने की आदत बन चुकी होती है। आपको ऐसी लाइफस्टाइल से प्यार हो चुका होता है। अगली जगह पर आप तभी पहुंच पाओगे जब पहली जगह को छोड़ोगे। यानी जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन हर जगह पाया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस, हर जगह पर आपको ये कंफर्ट जोन वाले इंसान मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास का माहौल। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। घर में कोई बड़ा आदमी या औरत सरकारी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो घर का माहौल भी वैसा ही बना होता है, जहां अक्सर ये कहा जाता है कि देख ले बेटा, तेरे को इतना पढ़ा लिखा रहे, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो बढ़िया सी जॉब हासिल करनी है, तेरे को नाक नहीं कटाना, बढ़िया कंपनी में जॉब लेनी है। देख बेटा, ये जॉब कर ले, बहुत पैसा इसमें। बेटा डॉक्टर बनना है तुमको, पैसा बहुत है इसमें। बेटा इंजीनियर बनकर दिखाना है तुमको, मेरा सपना है समाज में नाम रोशन करना है। अबे कोई बेटे या बेटी से तो पूछ लो उसकी इच्छा क्या है।
और क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनकर ही समाज में नाम रोशन होता है? इसके बाद नंबर आता है स्कूल कॉलेज का, जहां पर सारी पढ़ाई का उद्देश्य घुमा दिया जाता है जॉब की तरफ, जहां पर सिखाया जाता है कि जॉब कैसे लेनी है, खुद को कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है। मतलब क्रिएटिविटी की कोई बात ही नहीं करता, लोगों की नीड्स को देखते हुए आइडियाज के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात होती है तो सिर्फ जॉब की। सिखाया जाता है रोजगार कैसे हासिल करें, बल्कि ये नहीं सिखाया जाता कि रोजगार कैसे क्रिएट करें। यानी आधी जिंदगी जो ज्ञान हासिल करवाया जाता है वो जॉब के लिए। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हमारे दिमाग पर जॉब वाली मानसिकता का ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसका क्रेज जिंदगी भर बना रहता है। इंटरव्यू, जॉब, कैंपस, कंपनी, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशन, बस यही विचार दिमाग में जिंदगी भर घूमते रहते हैं। फिर इन विचारों से आगे जाकर हमारा मन कुछ और सोचना ही नहीं चाहता। अब आप खुद विचार करो, ऐसे में किसका मन करेगा कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, महान लक्ष्य का निर्माण करने का, सफलता के नए मुकाम को छूने का, नया इतिहास बनाने का, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि करोड़ों लोग किस मानसिकता का शिकार हो रखे हैं। 95 और 5% का ये आंकड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए चैलेंज बन चुका है। ये आंकड़ा तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप उन 95% लोगों की तरह सोचते रहोगे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं जनाब, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यदि आपको इन्हीं 95% लोगों का हिस्सा बनना है तो ये सोच आपको ही मुबारक हो। पर दुनिया में कुछ ऐसे संकी लोग भी होते हैं जिनको वो करना होता है जिसे करने की हर किसी की औकात नहीं होती। ये कोई आसमान से टपके एलियंस नहीं होते, बल्कि हमारी आपकी तरह इंसान ही होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आप में से ही निकल कर आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप भी इन्हीं संकी में से एक हो तो उन 95% लोगों वाली सोच को अपने आसपास भी मत भटकने देना, क्योंकि यही वो सोच है जो आपके पंख काटती है। यही वो सोच है जो आपको आसमान की तरफ देखने भी नहीं देती और जमीन पर ही रहने के लिए मजबूर कर देती है। यही वो सोच है जो आपकी काबिलियत को एक सीमाओं में बांध कर रख देती है, आपके हुनर का गला दबा देती है। मत भूलो कि आप उड़ने के लिए बने हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक, टाटा, TCS, रिलायंस, उबर, ओला, पतंजलि जैसी महान दिग्गज कंपनीज जिनकी शाखाएं पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही है, ये सब भी किसी ना किसी इंसान की सोच का नतीजा है। आप भी कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। एक छोटे स्तर से शुरुआत करके आगे बढ़ना होगा, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप वही करोगे जो अब तक करते आए हो तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। अब फैसला आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीच से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। मैं चाहता हूं कि ये लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीच उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों का हौसला कमजोर हो चुका है, जो सोचते हैं कि जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मुझे भरोसा है ऐसी तमाम मोटिवेशनल स्पीच को पढ़ने के बाद उनके अंदर अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वो फिर से मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।